इच्छा करना मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है। वास्तव में बिना इच्छा के जीवन चल ही नहीं सकता। ज्ञानी मनुष्य भी भूख लगने पर भोजन की और प्यास लगने पर पानी की इच्छा करता है, पर संसार के अधिकतर मनुष्यों को इन सीधी सादी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति से संतोष नहीं होता। उन्हें जीवन में उत्तेजना की तलाश रहती है। वे हमेशा यही हिसाब लगाते हैं कि उनके पास इस समय कितना और भविष्य में उन्हें और कितना मिल सकता है। वे संसार में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इससे समाज के अंदर और साथ ही व्यक्ति के अंदर भी संघर्ष पैदा हो जाता है। प्राय मनुष्य एक दूसरे के शत्रु इस कारण नहीं होते कि उनके पास खाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी असीम तृष्णा को शांत करने के लिए दुनिया काफी नहीं है। जब किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति में बाधा आती है तो क्रोध का जन्म होता है। यदि किसी मनुष्य को किसी से भी कुछ नहीं चाहिए तो उसे कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, यानी चाहत ही क्रोध का कारण होती है। पर चूंकि मनुष्य का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए समाज में बहुत अधिक मात्रा में क्रोध विद्यमान रहता है। अनियंत्रित क्रोध से समाज में हिंसा और विनाश आते हैं। क्रोध के कारण विवेक पर पर्दा पड़ जाने से मनुष्य का नाश हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का नाश तो करता ही है, साथ ही ये कई प्रकार के नुकसान भी करता है। श्रीमद् भागवत गीता में सफलता के कई राज छुपे हुए हैं। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वो हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए, तब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छुपी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा, गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। तो आइए जान लेते हैं धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज का श्रीमद् भागवत गीता से सक्सेस का मंत्र। क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए, ये सवाल हमारे चैनल पर कई प्रकार से पूछा जाता है। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में डाल देता है। जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण किया जाता है, तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, वो हमेशा दुखी नहीं रहते, सुखी रहते हैं। क्रोध पर काबू पाने की सबसे बड़ी और सबसे आसान ट्रिक ये है कि आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं। अधिक से अधिक लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखें और हमेशा जितना प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करें। हमेशा आगे बढ़ने की चाहत को दिमाग में रखें, लेकिन ऐसे कि किसी को नुकसान ना हो। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज का सक्सेस मंत्र बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।